ये यानी आप कहने का मतलब आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, और अगर मैंने आपको पैसा ना दिया तो आप मेरा मर्डर नहीं बे, मर्डर साले। तो यानी आप मेरा मर्डर कर देंगे। तो एक काम करते हैं ना, पहले हमारी आपके लेन देन की बात हो जाए। ये बताइए, आप मेरी शादी करवाएंगे तो 10,000 रुपये आपको चाहिए। 10,000। एक काम करिए ना, 10 के बजाय मुझे 15,000 रुपये। अबे वो देखना है यार। जी इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं मार दूं, क्या हो रहा तू? चलो बेटे, एक दिन की बात है, एडजस्ट कर लो ना। हाँ गए भैया। हाँ बोला। एक तो हाथ बाप भेज दिया, अच्छा है, बढ़िया है, पसंद है। क्या तुम वो बनाना चाहते हो क्या? अरे ना पसंद हो तो कहा, हम तो है ही नहीं। ये 10,000 नहीं, 5,000। अरे हमारे सलीले का तो 5,000। पापा जी, बापा नचा दिया। पापा जी शादी की तैयारी में कहने तो इजाजत दीजिए। जा बेटा, शादी वाला उर्स तुम्हें मुबारक हो। थैंक यू जी। चलिए चलते हैं। घबराओ मत विमल, एक बार शादी हो जाने दो बेटा, तो मैं तुम्हारी लाइफ में ऐसी बर्बादी करेगा ना कि जिंदगी भर तू आजादी नहीं पाएगा। भैया, शादी की सारी व्यवस्था बिल्कुल ओके है। आज अपना व्यवहार इतना कुशल है कि हमारे गांव के तमाम लोग एकत्रित हुए हैं ये सोच करके कि कब फौजी साहब के दरवाजे पर बारात आए और हम समस्त ग्रामवासी मिलकर के बारातियों की सेवा कर सकें। जी हाँ, और हमारी माताएं बहनें बारातियों को गाड़ी गाने के लिए बैठी हुई हैं, तो आप सब इंतजार करिए, बाराती जब आ जाए तो आप लोग गाड़ी गाना जरूर। रही बात आप लोगों की गाड़ी गवाई, बेफिक्र रहिए, आप लोग अपना अकाउंट नंबर हमारे पास भेज दीजिए, सारा खाता में आपके हम ट्रांसफर कर देंगे पैसा। चाहे झटकिन दे, कौन भरोसा है आपको? रोजी रोटी पे लात मारता है भैया। अगर किसी को समझाना रह गया है तो इन कम वक्त नौकरों को, जो लाख समझाने के बाद ये गलतियां कर जाते हैं, इसलिए छोड़ो, आज अपने दरवाजे पर बेटा बारात आ रही है, इसलिए बारातियों की सेवा करना, मान सम्मान करना हम घरातियों का परम कर्तव्य बनता है। अगर वो एक आइटम मांगे तो दूसरा आइटम लेकर के तैयार रहना, उनकी सेवा में कोई कसर ना रह जाए, क्योंकि कहा गया है अतिथि देवो भवः, दरवाजे पर आया हुआ अतिथि देवता के समान होता है। एक आइटम मांगे दूसरा लेकर तैयार रहना, ताकि पुनः जब अपने गांव में वो रिटर्न होकर के जाए तो इस ग्राम सभा किशनपुर का बखान और बड़ाई करे कि यार हम बारात में किशनपुर में गए थे, वहाँ के घराती इतने सभ्य थे कि हम लोगों की बहुत बढ़िया सेवा किया, हमें जरा सा भी आभास नहीं हुआ कि हम दूसरे गांव में गए हुए हैं। घबरा जी फूफा, एक बाराती के पीछे तू जने मिट के कर क्या करेगा? सेवा सत्कार, सेवा में कमी ना हो जाए। 1 गिलास पानी मंगी, 3 गिलास में खड़ा होना भी चाहिए। और साथियों देखिए, बारात में आप लोग भी गए हैं, हम भी गए हैं, सभी जाते हैं। साथियों, आजकल का थोड़ा सा फैशन जरूर हो गया है, बारातियों की पोजीशन घर की चाहे जो भी हो, लेकिन जब बाराते जाती बाराती तो अपने आप को सब आपको कैसा
अब सब ना बे अगर रच्चो पानी वर्षा बा जूता में नाटी लगी व कहचा लगा ब दौड़ टेंटेन वाले गद्दा में कुछ ही 2 लाख रुपये टेंट हो से ना मतलब सम्मत हो बाराती है। और साथियों देखिए अपने हिंदुस्तान में एक बीमारी बहुत जोरों से फैल रही है। ये बीमारी किसी वायरस से कम मत समझिए आप लोग। साथियों यहाँ सारी चीजें नौटंकी की ही नहीं होगी बल्कि सामाजिक बातें भी होगी। आजकल हमारे समाज में एक बीमारी बहुत जोरों से लग रही है और ये बीमारी मैं देख रहा हूँ खास तौर पे नई जनरेशन में, नए लड़कों में बीमारी पाई जा रही है जिस बीमारी का नाम है साथियों शराब। नए लड़के यही करेंगे चलो यार फला दोस्त की शादी है वहां चलेंगे, डीजे बजेगा, डांस करेंगे और ये मारेंगे। हिंदुस्तान के नौजवानों हम नौटंकी के कलाकार हैं बाबू, अनभिज्ञ हैं, अंगूठा छाप है, पढ़े लिखे नहीं हैं। आप लोगों को क्या समझा सकते हैं, आप लोग स्वयं समझदार हैं। ये जो आप लोग शराब पी रहे हैं अगर इसी तरह से आप शराब पीते रहे तो किसी दिन आपको ये शराब उस कगार पे ले जाके खड़ा कर देगी जहां से आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते हैं। सोचो साथियों कि जब स्वयं आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते तो उस माँ जिसने आपको 9 माह अपने पेट में पाला, तमाम डिफिकल्टी तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया, उस माँ के लिए क्या कर पाएंगे साथियों। साथियों औरत के जब प्रसव का समय आता है तो माँ चिल्लाने लगती है, घर के लोग आनंद फानन में लेकर के। और एक बात और कहूँगा साथियों कि पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत फर्क है। पहले घर पे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी लेकिन आज 100 में से 90-95% डिलीवरियाँ हॉस्पिटल में होती हैं और जिसमें से 70% डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही है। घर के लोग ले जाएंगे, डॉक्टर लोग तमाम ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद अंत तो ये होगा, ये कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके अगर आप लोग जच्चा बच्चा दोनों की सलामती चाहते हैं तो इनके पेट का ऑपरेशन करवा दीजिए। घर के परिजन लोग मजबूर होकर के साथियों उस औरत को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। माँ चिल्ला रही है, माँ को साथियों बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है, माँ बेहोश हो जाती है, माँ के पेट को फाड़ा जाता है। साथियों सोचो वो माँ कितना पीड़ा में थी लेकिन बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया और पेट को फाड़ दिया गया, बच्चा पैदा किया गया। लेकिन साथियों जब माँ को होश आती है तो ये नहीं देखती साथियों कि मेरा पेट फाड़ा गया, मैं किस हालात से गुजर रही थी। सबसे पहले साथियों वो अपने बच्चे को मांगती है और जब बच्चे को पाती है साथियों तो सारे दुख दर्द को भूल करके माँ अपने बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगती है। और वो बाप जिसने साथियों कभी ये नहीं सोचा कि आज गर्मी है, आज ठंडी है, आज बरसात है, मेहनत किया, मजदूरी किया, रोज काम किया और आज इस महंगाई के दौर में भी साथियों एक अकेला बूढ़ा बाप साथियों मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी प्रकार से 10 बच्चों की परवरिश कर रहा बाबू। लेकिन बाहर जमाना कहाँ आ गया है, आज 10 बच्चे मिलकर के एक बूढ़े बाप को नहीं खिला रहे। क्या जमाना आ गया है। बड़ा लड़का यही कहेगा कि पापा और मम्मी 1 महीना आप छोटे भैया के साथ आइए, छोटा बेटा कहेगा कि पापा मम्मी 1 महीना मझले भैया के पास आइए। अरे हे औलादों, उनमें से कोई औलाद ये नहीं कहता कि पापा मम्मी सब दिन मेरे पास आइए। इसलिए साथियों मेरे कहने का मतलब है कि आप सब शराब का सेवन बिल्कुल करें। छोटू अरे हम बात करते रहे, देख बाराती आगे क्या
यहाँ बढ़िया बड़ा ये बताओ कहाँ का रहता है वो खेती में है बाकी वाले ये बताओ पर आप दिया ये हरा पहले तेल का शरबत पियो तेल का हुआ है बेलेक शरबत हम लोग बेलेक शरबत पिया बंद कर दिए है हम लोग डायरेक्ट ठंडा स्प्राइट पिया है ये भैया ये में जो गलेंगे कि ना छानी का हुआ है दुल्हनिया की मेरे दुल्हनिया का छानी का और दुल्हनिया के में नाम नहीं है भैया ये जो धारा चिनार समझी हां मेरा कितना बड़ा कि छिनार दानी है सिंगार दानी हो गए जगह पूरा मेकअप सामान होए दुल्हनिया का रखा हुआ हां और भैया ना एमे 9 किलो के नथिया 9 किलो अबे कहां बनवाए हां ऐसे इनके घरे वाले पहले से निहुर जाती सर सुनार छिया भैया ओका 9 किलो लिया है हमका लगा तो नथिया भर लिया तो भाई निहुरा जाता है जब याद तू नहीं हो जाता भैया ना 4 किलो के एमे हमार दुल्हनिया हां बड़ा कम लिया है यार अबे कौन ज्यादा नहीं है हां भैया हां हम चमक की चाहिए चमक की प्रकार को से भैया हां बहुत तो चला है देखा भैया अच्छा है जवान है चमक पिल्ली वो है लखनऊ दिल्ली अच्छा जवान है चमक की वो बातें अपने कोने दारे पी जवान है पेवर चमार वो है हमार जवान पेवर चमार है हां कौन है कौन है बेटा बे ठीक कौन बात नहीं है पूरे समानेगा ठीक है जन्मा देव जाकर पर बैठा हां मारा ठेला है बैठा बोलता पानी भेजा अरे बताओ बे कुछ खाना खा अच्छा भैया ना थोड़ा तो मुतासर पानी पिया है मुतासर मीठा पानी पिया हो जमाई बनवाए जमाई का बे चावल सारे अच्छा का खा थे बेटे का खा थे क्या भैया जितना हमारे को आती है जो सब मोइस खाते सब आया तो वहां का भाई हम मोइस खाए के समझ नहीं कौन सा भैया वो वाले लड़के के पापा जी और लड़का वाला मजा है अभी और मजा आएगा चिंता ना वो चाय ले अबे मेहमान अबे बेईमान नहीं मेहमान चाय पी लिया भाई कम पास में और ले काम मजे बनवाए 1 ग्राम बनवाए अपने घर वाले को बुलाए दिए ये तेरी बुआ क्या करे बे आप ऊपर शादी किया खाना सब गई है मैंने भी नहीं यही आवे अब ये कहीं तब का चाय वो पीबे अरे काहे बियाह में व्यस्त रात ना गुस्सा के पानी बरस दे त का करे बेचारू घरे इतना अच्छे जनवात दे रहे हैं का हो दुराव भाई बेचारे सुबेरे से जुटा के हैं जाना था हमारी बड़की भौजी हैं इनका कोई धक्का ना नहीं इनका नाम वो खराब अच्छा धक्का मारे के बाद गुस्सा आ गया
अरे तो आएंगे कि नोखे का नंदो या तो का धक्का न मारी के का धक्का मारी एक बात सुन ले हाँ का धक्का दिन मारे बिना हम जब धक्का मारे शुरू कर तू बर्दाश्त नहीं कर पाओ अरे तो भैन भी आए धक्का मार जाते समझा कितनी भौजाई है न अपने नंदोई जौने जौने जगह हल्दी लगा दिए तो याद आवत हां धक्का मार के जाना तो गान गा बियाह हो जाता खाएंगे हां बातें रात में मेरा तब से बियाह हो जाता हाँ तो गाय याद भैया भी आए हो